हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी सिमिलर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो उसको थोड़ा देखते हैं इसमें कि बुक में एग्जैक्टली क्या लिखा है। तो Faraday great insight lay in discovering a simple mathematical relation for explaining the series of experiment he carried out on electromagnetic induction। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे, तो उसके लिए उन्होंने मैथमेटिक रिलेशन दिया था। लेकिन उसको समझने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, और ये सेम ऐसे डिफाइंड है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइंड है। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन ऑफ एरिया ए placed in a uniform magnetic field B can be written as। तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? B डॉट ए, जिसमें B क्या होगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, एंड A इज़ द एरिया वेक्टर, इज़ द एरिया। और हम B डॉट ए, हमें पता है स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो B ए कॉस थीटा, जिसमें A क्या होगा हमारा? ए इज़ द एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होता है? तो जो एरिया है हमारा, जैसे कि इसमें आप देखते हो ये एरिया है, इससे जो नॉर्मल हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर बोलेंगे। तो देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और एरिया का जो वेक्टर है, यानी कि नॉर्मल टू द एरिया, इस एरिया के नॉर्मल जो वेक्टर बनाएंगे एरिया वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में, इनके बीच में एंगल कितना बना? थीटा। यानी कि फ्लक्स कितना आएगा? जैसे यहाँ है इस बी ए कॉस थीटा, है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा। Where theta is the angle between B and A, the notion of the area as a vector has been discussed earlier in chapter 1, जो मैंने अभी आपको समझाया। ये क्वेश्चन 6.1 कैन बी एक्सटेंडेड टू कर्व सरफेस एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ये तो बात किसकी थी? यूनिफॉर्म फील्ड की। नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये बात सेम हो जाएगी। उसमें क्या लेंगे हम? स्मॉल एरिया वेक्टर ले लेंगे। उस स्मॉल एरिया वेक्टर में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो देखते हैं इसे भी। इफ द मैग्नेटिक फील्ड हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट वेरियस पार्ट ऑफ द सर्फेस as shown in figure 6.5, then the magnetic flux through the surface given by। अगर क्या होगा, जैसे कि इसमें तो यूनिफॉर्म है हर पॉइंट से, बट इसमें देखो, इसमें क्या है? इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम डिफरेंट स्मॉल एरिया वेक्टर इस तरफ कंसिडर करेंगे, ऐसे बहुत सारे स्मॉल एरिया वेक्टर कंसिडर करेंगे, और इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे हर एक पॉइंट के लिए। तो इस पॉइंट के लिए हमने मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट किया, यानी कि स्मॉल एरिया वेक्टर डी ए, है ना। आई लिखा है, मतलब ये 1 2 3 4 जितने भी हम नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे, तो इनटू इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है और इनके बीच में कितना एंगल है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? बी डॉट डी ए। ऐसे हम हर एक पॉइंट पे निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल B1 DA1 B1 डॉट DA1 प्लस B2 डॉट DA2 एंड सो वन, और इसका सबका समेशन कर लेंगे। ठीक है, और इसमें ऑल क्या है? ऑल स्टैंड फॉर समेशन ओवर ऑल द एरिया एलिमेंट DI कंप्राइजिंग द सरफेस, एंड BI इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एरिया एलिमेंट। ठीक है, तो BI क्या है? हमें पता है नॉन यूनिफॉर्म है, तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, तो हर एक पॉइंट के लिए B1 अलग होगा, B2 अलग होगा। तो ये चीज़ है। ऐसा यूनिट की बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो क्या होती है? वेबर। याद रखना, ऐसा यूनिट इसकी वेबर है। और ये और दूसरी यूनिट क्या हो सकती है? टेस्ला मीटर स्क्वायर, बिकॉज हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो टेस्ला है, एंड एरिया की यूनिट हमें पता है मीटर स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसकी यूनिट। और ये भी पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन की। थैंक यू सो मच।